जय हिंद साथियों। आज हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, यानी मिरर फार्मूला को कैसे सिद्ध किया जाता है। आज इसी वीडियो में यही बात करेंगे, ठीक है। तो इस मिरर फार्मूला बोर्ड एग्जाम में हर एक बार कोई ना कोई पाली में पूछते रहता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग पूरे अंत तक देखिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। और देखिए, हमने आपके सामने एक अवतल, देखिए अवतल दर्पण है, इसका हमने आपको फिगर बना दिया है। और फिगर क्या बनाया है कि आपको पता है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ये डांड क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर देखिए हमने कोई वस्तु को यहाँ पे रख दिया, और वस्तु को रखने के दौरान यहाँ से यहाँ पे एक प्रकाश भेजा, और ये मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर गई। और इसी से हमने एक प्रकाश को भेजा फोकस से होकर, और इधर से एक गुजर गया। और इस स्थिति में देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। बताइए दोनों त्रिभुज सेम है ना, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, यानी कह सकते हैं शीर्षमुख है, ठीक है। और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, शीर्षमुख है। तो आज हमने दो त्रिभुज को बना दिए हैं। आपको पता है ना, दर्पण के सामने कोई वस्तु को हमेशा बाईं साइड रखा जाता और बायां साइड रखा जाएगा। इस स्थिति में वस्तु माइनस में होता। बायां साइड यानी उल्टा साइड बोलेगा तो माइनस में होगा, इधर रखेंगे तो प्लस में। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय नियम बना हुआ कि वस्तु को हमेशा बायां साइड ही रखना है। इसीलिए हमने वस्तु को यदि बायां साइड रखा है तो सबसे पहले देखिए भी, यहाँ दर्पण सूत्र क्या है, हमें सिद्ध करना यही है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही सिद्ध करना है। और देखिए यहाँ पे माइनस भी, देखिए माइनस भी प्रतिबिंब की दूरी होता है। पिछले वाले वीडियो में जानकारी दे दिया है। प्रतिबिंब की दूरी का, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब बताइए कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ए डैश और पी के पर क्या बन रहा है, ए डैश पी पर प्रतिबिंब बन रहा है। और देखिए माइनस यू वस्तु की दूरी, माइनस यू होता है वस्तु की दूरी, वस्तु वो यहाँ पे रखे थे, और ए और पी वस्तु की दूरी हो गया। और माइनस एफ यानी फोकस की दूरी, फोकस की दूरी यहाँ देखिए पी और एफ में फोकस बन रहा है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। और दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके विषय में जानकारी संपूर्ण आपको दे रहे हैं, और आराम से आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हमने सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, पहला ये त्रिभुज लेते हैं, तब उसके बाद ये त्रिभुज, यानी आमने सामने वाले त्रिभुज, यानी शीर्ष मुख है जो, ये दोनों सम्मुख है कोण है, या आमने सामने वाले सम्मुख कोण को सबसे पहले हम बनाते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए और बी और उसके बाद एफ, यानी त्रिभुज ए बी एफ, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और हमने त्रिभुज ले लेते हैं कौन, और त्रिभुज ले लेते हैं पी एन एफ में, पी एन एफ में। आप बताइए ये त्रिभुज में कौन कौन बराबर, ये बराबर है इसका है या नहीं है, ये बराबर इसका है, यानी जो लंब ये है तो इसका लंब ये होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए, इसका लंब ये है तो इसका लंब ये होगा। तो आप कह सकते हैं कि हम इसका लंब और इसका लंब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ए बी बट्टा में हम लिख सकते हैं पी एन, बताइए यहाँ तक लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा पी एन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब बराबर आप कह सकते हैं इसका आधार ये हुआ और इसका आधार ये हुआ ना, इसका आधार ये हुआ और इसका आधार ये हो रहा। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसका आधार क्या है, इसका आधार ए एफ बट्टा में क्या, बट्टा में आपका ए एफ बट्टा में हो गया आपका पी एफ। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर से आप देखिए, अब फिर से देख लीजिए, आपको बता दे कि त्रिभुज आप ये दोनों का काम कर लिया है। आप चलते हैं हम त्रिभुज इसमें आप बताइए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि इस दोनों में एंगल ए और एंगल बी दोनों जगह 90 डिग्री कोण बना रहा ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कह दीजिए कि एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बी बना रहा है, ए और बी। चलिए आप जानते हैं समकोण है, ये दोनों ये आपस में समकोण है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में आप आइए, इस त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। आप उसमें क्या है कि त्रिभुज आप आ जाइए, इसमें ए डैश बी डैश और एफ, किसमें, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, और त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे इसके सामने ये ले लिया और ये ले लेते हैं, जिसका नाम है एम पी एफ। क्या नाम है इसका, एम पी एफ में। देखिए एम पी एफ में तो आप कह सकते हैं एम बी बट्टा में आप लिख सकते हैं ना,
एम पी बट्टा में इसका इसका मतलब लंब और ये लंब दोनों लंब है ना, यहाँ भी लंब है यहाँ भी लंब है, तो आप कह सकते हैं कि एम पी बट्टा हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो चलिए आपको बता दे कि आप इसका आधार ये हुआ और इसका आधार ये हुआ ना, तो इसका आधार ये हुआ तो हम कह सकते हैं कि पी एफ बट्टा में क्या लिख सकते हैं, पी एफ बट्टा में हम इसका आधार लिख सकते हैं ए डैश एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप चलिए ये समांतर किरण है, बताइए जब ये एम पी हुआ तो बताइए ए बी हम नहीं बोल सकते हैं, एम पी को ए बी बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। एम पी को हम ए बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समांतर किरण ही गया, जितना लंबाई इधर है उतना लंबाई इधर है, केवल नाम अलग है लेकिन काम सेम है, ठीक है। चलिए आप बात करेंगे कि एम पी के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, और ए डैश और बी डैश बराबर। आप देखिए आपको बता दे ए डैश और बी डैश, ए डैश यहाँ है, बी डैश है, तो आप बताइए ए डैश और बी डैश के जगह पर पी एन नहीं लिख सकते हैं क्या, जब ये दोनों बराबर हो गया, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ए डैश बी डैश के जगह पर यानी पी एन लिख सकते हैं, और पी एन यानी पी एन के जगह पर पी और एन के जगह पर ए डैश बी डैश हम लिख सकते हैं। तो वही बात बता दे कि ए डैश और बी डैश यानी पी एन के जगह पर लिख सकते हैं, तो बताइए ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी एन लिख सकते हैं ना, इसको पी एन लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं पी एफ बट्टा आप क्या लिखेंगे, ए डैश एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आप यहाँ पे कह दीजिए कि इस तरह से यहाँ पे ए बी बराबर है किसका, एम पी का, या फिर आप कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बराबर है किसका, पी एन का, यानी इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए। आप चलते हैं, आप सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको बता दें कि ये आप समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। आप चलिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर क्या बोलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कौन है, आपको समीकरण ए बी बट्टा पी एन, यही है ना, ए बी बट्टा पी एन बराबर में क्या, बराबर में है ए एफ बट्टा में क्या, पी एफ। आप कह सकते हैं समीकरण 2 में है ए बी बट्टा पी एन बराबर में क्या, पी एफ, यहाँ देखिए पी एफ बट्टा में ए डैश एफ, यही ना है, यही है। अब देखिए ए बी और पी एन दोनों कट गया, दोनों से मिल रहा कट गया, तो आपका मैंने बच गया क्या, ए एफ बट्टा में पी एफ बराबर में पी एफ बट्टा में ए डैश एफ, यही ना। तो आप देखिए ए एफ यही है ना, ए और एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या नहीं, देखिए आपको बता दे कि पूरे एपी में यदि हम पूरे एपी में माइनस कर दे पी एफ, तो आप कह सकते हैं ना एपी में, यानी पूरे एपी में एपी में पूरे हमने माइनस कर दिया पी एफ, तो यही ना बचा, यानी पूरे ए और पी में माइनस कर देंगे पी एफ, तो हमें यही दूरी प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि ए एफ के जगह पर हमने एपी को माइनस कर दिया पी एफ में, तो बच गया हमारा ए एफ, यही बचा ए एफ, समझ गए। और पी एफ को हम यही लिख देते हैं पी एफ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए पी एफ बट्टा में अब ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ है, तो यानी ए डैश एफ में आप बताइए पी, यानी ए डैश एफ में आप कर सकेंगे ए डैश पी में पूरे घटा देंगे क्या, पूरे घटा देंगे पी एफ, क्या घटाएंगे पी एफ। बताइए ए डैश एफ में पूरे, देखिए ए डैश पी में घटा देंगे पी एफ को, यदि घटा दे रहे हैं तो आपको बताइए ए डैश एफ बचेगा या नहीं बचेगा, वही चीज बच रहा ना,
वही चीज बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। आप चलिए एक एक करके मान, अब मेरा हो गया दर्पण सूत्र सिद्ध। अब मान लीजिए यहीं से हमने एक एक करके मान बैठाएंगे। एपी को आपने क्या माना है बाबू, एपी को आपने बाबू क्या माना है, माइनस भी। देखिए ए डैश पी एपी ये हुआ, एपी कहाँ पे, यहाँ पे हुआ, और ए डैश पी, यानी सबको आप रखिए मान। एपी यहाँ पे है, ए और पी देखिए क्या, माइनस भी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को माइनस यू बोलेंगे। एपी की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस यू, क्या लिखेंगे, माइनस यू लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताइए कि माइनस यही रहा, और पी एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, पी एफ के जगह पर माइनस एफ लिखेंगे, तो माइनस एफ लिख लिए, फिर यही माइनस यही से आया। अब बराबर अब बात करेंगे क्या, पी एफ, पी एफ देखिए कहाँ पे है, पी एफ माइनस एफ, पी एफ माइनस एफ, बराबर में अब पी एफ फिर माइनस एफ है, उसके ए डैश पी को क्या प्रतिबिंब की दूरी माने हैं माइनस भी। माइनस भी आपको पता है माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि वस्तु को इस साइड रखते हैं, बाया साइड, इसीलिए माइनस में उल्टा साइड रखते हैं। माइनस भी ले लिए, ए डैश पी के जगह पर माइनस भी था, उसके बाद फिर ये माइनस है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद पी एफ है, पी एफ के जगह पर माइनस एफ है, माइनस एफ है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या। अब चलिए हमने करोसिन गुना कर देते हैं एक एक करके, इसको गुना इससे करते हैं, इसको गुना इससे करते हैं। इससे पहले आपको बता दे कि देखिए माइनस यू यहीं पे रहा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हम एफ लिख सकते हैं, बट्टा में क्या माइनस एफ लिखेंगे। अब बराबर में अब देखिए माइनस एफ यही रहा, उसके बाद माइनस एफ यही रहा, अब माइनस भी, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको गुना इससे कीजिए, इसको गुना इससे कर लीजिए, गुना करके दिखा है माइनस यू गुना माइनस भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब प्लस में देखिए फिर आप इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस एफ को क्या गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस एफ भी, क्या हो जाएगा, एफ भी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो आप पढ़ते एफ यू होगा, देखिए इससे गुना कर रहे हैं, एफ यू होगा। उसके बाद फिर प्लस को एफ से इससे गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एफ भी होगा। उसके बाद आ जाइए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, एफ स्क्वायर होगा। अब बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आप कर सकते हैं एफ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस कर दिए। अब एफ स्क्वायर कट गया, अब बच गया आपका माने ली क्या, यू भी, और उसके बाद माइनस एफ यू और माइनस एफ भी बच गया ना। तो आप कह सकते हैं बराबर में इधर यदि जीरो दे दिया जाए, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा, यू भी। आप बराबर में आप कह सकते हैं, बराबर में आप उधर भेज देते हैं, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, एफ यू और उसके बाद प्लस में एफ भी। अब देखिए इसको आप दर्पण सूत्र को इस रूप में लाने के लिए हम सबको क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे यू भी एफ से। किससे भाग कर देंगे, एफ भी यू से भाग कर देंगे। तो चलिए आप किसी से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ, यहाँ देखिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, यू भी एफ से भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग करने पर। आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ हमने भाग कर देते, इसका दोनों तरफ हम भाग कर देते हैं। चलिए भाग कर देते हैं, यू भी बट्टा में यू भी एफ, अब बराबर क्या है, एफ यू बट्टा में क्या, यू भी एफ, सबसे भाग कर देते हैं, सबको भाग कर देते हैं, एफ भी भट्टा में क्या, यू भी एफ। अब देखिए यहाँ पे यू भी ये दोनों कट गया, अब बचा क्या, केवल एफ। अब बताइए एफ यू, यहाँ देखिए एफ यू यहाँ भी है ना, एफ यू दोनों कट गया, एफ यू दोनों कट गया, भी बचा। अब देखिए यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे देखिए है ना, भी एफ दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 1। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिद्ध हो गया। हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचा, 1/f बराबर में क्या बचा, यहाँ पे बराबर में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे में क्या बच गया, नीचे में भी बच गया। अब प्लस में आप देखिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है। उसके बाद आप कह सकते हैं 1/u, यानी आपका यही हो गया कौन चीज, दर्पण सूत्र, यानी ये सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ, यानी आप कह सकते हैं प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो चलिए
आपको दर्पण सूत्र हमने फार्मूला को पूरे सिद्ध करके एकदम आसान भाषा में समझाए हैं। आपको कहीं तकलीफ नहीं हुआ होगा और समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और चाहिए लेंस वाला तो हम लाएंगे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू, यहीं तक, धन्यवाद।